हर दिन हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बीच से गुजरते हैं। किसी के लिए वो बस दीवारें हैं और किसी के लिए वो सिर्फ कुछ पत्थर। लेकिन एक सिविल इंजीनियर के लिए है ये हजारों फैसलों का नतीजा। और अगर आप घर बना रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। मैं हूं सिविल इंजीनियर गौरव तंबोली और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। यहाँ हम बताएंगे वो चीजें जो हर बिल्डर जानता है लेकिन आपसे छुपाना चाहता है, लेकिन सभी को ये बात जाननी चाहिए। ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं और हर मटेरियल पर डिटेल्ड वीडियो बनाएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक मटेरियल पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में उसका नाम लिखिए। आपके कमेंट ही डिसाइड करेंगे अगला एपिसोड कौन सा होगा। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। हर वो चीज जो एक स्ट्रक्चर को मजबूत, टिकाऊ और खूबसूरत बनाती है। हमारा सबसे पहला और बेसिक मटेरियल है सीमेंट, जो कि हर कंस्ट्रक्शन का हार्ट होता है। कहने को तो सीमेंट वो मटेरियल है जो बाकी सबको जोड़कर एक बनाता है, इसलिए इसे एक बाइंडिंग एजेंट कहते हैं जो पानी के साथ मिलकर हार्ड हो जाता है और सबको चिपका देता है। सबसे कॉमन टाइप का सीमेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे ओपीसी कहा जाता है, और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसे पीपीसी कहा जाता है। ये दोनों सीमेंट घर से लेकर हाईवेज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे सीमेंट होते हैं जिनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मेरी बहुत सारी साइट पर 90% लोग ब्रांड देखकर ही सीमेंट खरीद लेते हैं, पर सही ग्रेड और टाइप किसी को पता नहीं होता और इस वजह से स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। इसलिए हर प्रोजेक्ट पर मटेरियल ऑडिट करना जरूरी होता है ताकि बिल्डिंग में सारा काम स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, न कि गेस वर्क। हमारा दूसरा मटेरियल एग्रीगेट, द स्ट्रेंथ बिहाइंड द मिक्स। सीमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसकी ताकत को बढ़ाते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट दो तरीके के होते हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। यानी एग्रीगेट को अगर सीधा सीधा समझें तो सैंड, ग्रेवल और क्रश्ड स्टोन, ये सभी एग्रीगेट हैं। जरा सोचिए, गलत साइज की रेत डाल दी तो कंक्रीट कैसा होगा? बिल्कुल कमजोर। इसलिए हर स्मार्ट क्लाइंट अब साइट पर टेस्टिंग करवाता है और यही टेस्टिंग हम पर्सनली सुपरवाइज भी करते हैं ताकि फाउंडेशन हमेशा सॉलिड हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बने स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट तो कमेंट करें या कांटेक्ट करें नीचे लिखे गए नंबर पर, जहां हम सिर्फ डिजाइन नहीं आपके सपनों की सेफ्टी डिजाइन करते हैं। हमारा तीसरा मटेरियल है स्टील, जिसे सरिया कहा जाता है। यह हमारे स्ट्रक्चर की बैकबोन होती है। कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी खिंचाव में कमजोर होता है। यहीं पर काम आता है स्टील, जो कंक्रीट को देता है मसल पावर। हर प्रोजेक्ट में BIS सर्टिफाइड स्टील और स्टैंडर्ड डिटेलिंग यूज करना जरूरी होता है ताकि कभी भी आपके घर की बैकबोन कमजोर ना हो। हमारा चौथा मटेरियल है पानी, वाटर, द हिडन हीरो। पानी को लोग सबसे सिंपल मानते हैं लेकिन यही वो मटेरियल है जो स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। कोई स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम ये कह सकते हैं कि उसमें पानी को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालने से कंक्रीट आसान जरूर बन जाता है लेकिन स्ट्रेंथ 30% तक घट जाती है। अब आप इमेजिन करिए, अगर आपने कम पानी डाला हो या ज्यादा पानी डाला हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी बिल्डिंग का फ्यूचर रिस्क पर ही रहेगा। इसलिए साइट ऑडिट में वाटर क्वालिटी और क्यूरिंग हर चेकलिस्ट में शामिल होती है, क्योंकि हम मानते हैं स्ट्रक्चर की ताकत उसकी डिटेल में होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही परफेक्ट मोमेंट है। सब्सक्राइब करो सिविल इंजीनियर गौरव तंबोली को ताकि आप हमारी मटेरियल सीरीज की हर नई वीडियो पा सको। एंड बिलीव मी, ये नॉलेज सिर्फ आपकी बिल्डिंग को ही नहीं, आपके पैसों और आपकी सेफ्टी को भी बचाएगा। हमारा पांचवा मटेरियल है ब्रिक्स और ब्लॉक्स, द फेस ऑफ एवरी होम। ब्रिक यानी कि ईंट कंस्ट्रक्शन की सबसे पुरानी खोजों में से एक है। सबसे पहले मिट्टी की, अब फ्लाई ऐश और AAC ब्लॉक में अपग्रेड हो चुकी है। स्ट्रक्चर में हम कॉस्ट कंपैरिजन नहीं, लाइफ साइकिल परफॉर्मेंस दिखाते हैं ताकि क्लाइंट खुद स्मार्ट डिसीजन ले सके। हमारा छठा मटेरियल है टिम्बर, द नेचुरल टच। टिम्बर यानी लकड़ी कंस्ट्रक्शन की सबसे पुरानी साथी। स्ट्रक्चर, फ्रेम्स, डोर्स, विंडो, फर्नीचर, सब जगह इसका चार्म अभी तक कायम है। लकड़ी घर में वार्मथ लाती है और घर में एक अलग ही चमक भी। तो अभी कमेंट करिए और बताइए कि आपने आपके मकान में कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। हम आगे इस सीरीज में हर मटेरियल की पूरी कहानी लाएंगे ताकि आप स्मार्ट क्लाइंट, स्मार्ट बिल्डर और स्मार्ट होम ओनर बने। अगर आप घर बनवा रहे हैं, साइट पर कंफ्यूजन है या बस एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए
या इस नंबर पर मैसेज करिए। हम आपकी साइट पर मटेरियल चेकलिस्ट करेंगे ताकि आपका कंस्ट्रक्शन डिसीजन सही और सेफ हो। और हाँ दोस्तों, ये हमारी मटेरियल सीरीज का पहला वीडियो है। कमेंट में बताइए अगली वीडियो किस मटेरियल पर चाहिए, सीमेंट, स्टील, सैंड या कुछ और।